सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। सेनेट इलेक्शन कल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो कुछ आज सिंध असम्बली में हंगामा आराई देखी गई, उसके बाद अब कल सारी नजरें सिंध असम्बली में सेनेट के इलेक्शन के ऊपर होंगी। वो 11 सीट्स किस तरह से कौन सी जमात जीत सकती है। वोट तो बहुत कम चाहिए हैं अपने मजीद सेनेटर मुंतखब करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और 2 लोगों का तो अब एलानिया भी चीज़ें सामने आ रही हैं, शायद वो अपनी जमात को वोट न करें। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान जिनके बारे में कहा गया कल उन्हें अगवा कर लिया गया है। 3 अरकान आज असम्बली पहुंचे। उन 3 अरकान में एक ने तो कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे अगवा किया है करीम बख्श गबोल की जानिब से, लेकिन 2 अरकान ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन गुत्थम गुत्था मामला गालम गलोच तक भी गया, और आज सिंध असम्बली का ऐवान किसी मछली बाजार से या किसी मंडी से ज़्यादा का मंजर नहीं दे रहा था। इसके बाद अब कल होने क्या जा रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातें अपने अपने वोट को काबू कर चुकी हैं और उनके मेंबर मुंतखब हो जाएंगे, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई अपोजिशन के लिए कोई सरप्राइज करेंगे? हम आज इस पर बात भी करेंगे। हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन से मुतालिक, और इस वक्त वज़ीर आज़म का ज़ोहराना भी ख़त्म हो गया है, जिसमें तमाम अरकान असम्बली उनके साथ मौजूद थे, इत्तेहादी भी, और कहा गया कि इत्तेहादी भी अरकान वो भी साथ होंगे हुकूमत के और कामयाब करेंगे अब्दुल हफीज़ शेख को भी। और अब देखना यह है कि मामलात क्या होंगे। लेकिन हम सिंध असम्बली के हवाले से जहाँ पर आज बहुत हंगामा आ रही हुई है उस पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया जावेद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। सादिया जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं। और शायद जतोई साहब ब्यूरो चीफ कराची, उनसे भी ये सूरत हाल जानेंगे कि मामलात क्या हो गए हैं अचानक आज लड़ाई झगड़े की सूरत में। सबसे पहले तो सादिया जावेद साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उनसे जान लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादिया साहबा 3 मेंबर्स अगवा कर लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कह रहे हैं अब आपके खिलाफ FIR भी कटवाएंगे। तो आप लोग सेनेट के इलेक्शन से पहले अगवा के काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। भाई, एक तो पहली बात ये कि जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है वो अडल्ट है, वो छोटा बच्चा नहीं कि हम उसको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और उससे बयान दिलवा देंगे। पीपल्स पार्टी ने ना पहले कभी ये सियासत की है और ना आज कर रही है। सबने देखा कि वो तीनों अरकान जो कि ये कह रहे थे कि अगवा हैं, और वो अपनी टांगों पे चलकर सिंध असेंबली आए। अगर वो अगवा होते तो जो भी अगवाकार थे वो उनको असेंबली में आने की इजाजत नहीं देते। वो बिल्कुल ठीक है कि वो आए तो हमने डेस्क बजाया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने अपनी पार्टी में जो हकीकत है उसको उन्होंने बोला कि हम कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, कराची के मामलात पे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। ये उन्होंने कल अपने वीडियो मैसेज में बयान दिया था, और उस बुनियाद पे हमने बिल्कुल उनका डेस्क बचा के इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं थी। आप सब लोगों ने वो वीडियोस देखी जो सिंध असेंबली में आज तमाशा लगाया गया। आज से पहले ये तारीख, सादिया साहब, आज करीम बख्श गबोल साहब ने तो बाकायदा असम्बली में ये बात की कि मुझे अगवा किया गया है। अच्छा, मेरी बात सुने। करीम बख्श गबोल साहब ने बिल्कुल ये बात की, हम सब ने ये बात सुनी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक आदमी पर बेमाना तशद्दुद जो कि सबने देखा सिंध असेंबली पे उस पे हुआ, और उसके बाद उससे कहा जाए कि तुम खड़े होके बोलो बोलो बोलो, तो मेरा ख्याल से जो हाथी भी होगा ना वो बंदर बन और कहेगा कि हाँ भाई मैं बंदर हूँ। तो बात ये है कि जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था सिंध असेंबली के फ्लोर पे। उसके बाद फिर मैं मजम्मत करती हूँ जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन
साहब ने मीडिया के मुतालिक असेंबली में बाहर ज़बान का इस्तेमाल किया, बदतमीजी की, लिफाफा सहाफ़ी कहा। मेरा ख्याल से इससे ज्यादा बदतमीजी और तौहीन ना कभी किसी ने जर्नलिस्ट की है, और ना जो पीटीआई बहुत ही ज्यादा आजादी सहाफत के लिए कहती थी, उनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और मैं आपसे जो बात कर रही थी कि जो आज जो फ्लोर पे हुआ, ये एमक्यूएम ने किया था, जब एमक्यूएम हकीकी का एक मेंबर सिंध असेंबली पहुंचा था और उसके साथ एमक्यूएम के गुंडों ने उस वक्त जो एमक्यूएम थी उसने उन पे हमला किया था। सही। आज जो हुआ, तो जो मेरे चेयरमैन ने आज से 3-4 साल पहले कारसाज के मकाम पे खड़े होके कहा था कि पीटीआई इज मेकिंग ऑफ न्यू एमक्यूएम, वो आज पीटीआई ने फ्लोर ऑफ द हाउस में असेंबली में जो हरकतें हुई, खवातीन को धक्के दिए गए, गुत्थम गुत्था हुए, हमारे वो तो सादिया साहबा कह रहे हैं कि हमारी खवातीन को उन्होंने तो नाम लिए मुख्तलिफ अरकान असम्बली के, उन पर तशद्दुद किया गया, वो कह रहे हैं तशद्दुद के FIR भी कटवाएंगे। अच्छा, इस पर हम मजीद बात करते हैं सादिया साहबा। मैं तज्जिया भी ले लूँ नज़ीर लगारी साहब, सिंध असम्बली में ये हो रहा है, इससे पहले भी मुतादिद ऐसे कुछ वाक़यात असम्बलियों में होते रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगला जो मरहला है वो सेनेट का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान नंबर ऑफ गेम में ज़्यादा खड़े किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अरकान ने 3 सामने आए थे, 2 ने तो आज भी साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शायद देना है, दूसरे ने कह दिया मुझे अगवा किया है। तो अब ये जो मामलात बन रहे हैं, इसमें आप नहीं समझते कि ये जिसका जो नंबर पंजाब की तरह बन रहा था उसकी बजाय अब कोई और नंबर, कोई और जादू, कोई और ऐसा गेम चलेगी कि जिसके पास जितने वोट हैं शायद वो ना मिल पाएँ और किसी के पास कम है तो वो कोई बन जाए? देखें, इंतखाबात के अंदर ये जो हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया कि पहले एक रेफरेंस भेजा प्रेसिडेंट को, फिर पार्लियामेंट में आ गए, फिर ऑर्डिनेंस आ गया, इसने अरकान पार्लियामेंट के अंदर और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अंदर तो इन चीज़ों ने खलबली मचाई कि जनाब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुकूमत कहाँ जा रही है, किस तरफ को जा रही है। अगर ये सारा स्मूथ चल रहा होता तो मेरे ख्याल में इस तरह से सूरत हाल भी ना होती। फिर अपने मेंबर्स पर मिसट्रस्ट जो था आलमोस्ट ऑल तमाम पार्टियों को था, लेकिन पीटीआई को ज़्यादा था। फिर पीटीआई से बाद लोग खुलकर भी बात कर रहे थे, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा से आवाज़ें आईं, सिंध से आवाज़ें आईं, बलूचिस्तान से आवाज़ें आईं। पंजाब में तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की हिकमत अमली थी कि जिस तरह से इन्होंने पूरे क्राइसिस पर काबू पाया और सीटें इस तरह से मिल गईं। लेकिन ये प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ भी बड़ा पेश नज़र रहना चाहिए। प्रोपोर्शनल का लफ्ज़ पार्टीज़ के लिए नहीं है, सूबों के लिए है कि सूबों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस तरह के हो कि बलूचिस्तान के 65 वोट और पंजाब के असम्बली के जो है वो 380 के करीब जो वोट हैं वो अपने अपने इतने अरकान मुंतखब करेंगे तो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के एक जो सेनेटर बनेगा वो कितने वोटों पर बनेगा। बलूचिस्तान में कम वोट लेने पड़ेंगे और पंजाब में ज़्यादा वोट लेने पड़ेंगे, और पंजाब में ये मसला ज़्यादा हो सकता था जो नहीं हुआ और पंजाब में इसको हल कर लिया गया। बाकी छोटे सूबों में ये मामला चल रहे हैं और सिंध में ये हुआ। हमने भी वो सारे ये देखे थे जो चल रहे थे, कल सारा दिन चलते रहे कि जनाब हमें कोई अगवा नहीं कर सकता, हम अगवा नहीं हुए, हम अपनी जमात के ख़िलाफ़ वोट देंगे, उस जमात ने हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया। ये एक रुकन ने कहा कि जनाब वो तो कहते हैं कि सिंध हमारा सूबा ही नहीं है, वो सिंध को अपना सूबा ही नहीं समझते। इस तरह की सारी बातें जो हैं वो होती रही हैं। एक मेंबर्स फिर जो सिंध असम्बली के अंदर हुआ, सारे का सारा एक अफसोसनाक अमल था, लेकिन असम्बलियों के अंदर इस तरह के अमल होते रहते हैं। ये चाहे बरतानवी पार्लियामेंट हो, चाहे जापानी पार्लियामेंट हो, जापानी असम्बली हो, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हम आवाम के नुमाइंदों से। लेकिन सर इधर एक चीज़ तो ये यहाँ तो ये तो तमाम तर मामलात होते, लेकिन इलेक्शन से एक दिन पहले जिस किस्म की आज सूरत हाल बनी है, शायद जतोई साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ों पर काबू नहीं पा पाई है अपने सिंध के अंदर, या कुछ और मामला था। आज एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा थी। आज
शोर बहुत था, आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आज जो दुख है, गुस्सा वो नज़र आ रहा था अपोजिशन लीडर के। ये क्या मामला हुआ है कि अंदर कुछ और गेम चल रही है अभी भी फिलहाल कल के इलेक्शन को लेकर? जो अपोजिशन लीडर जिस लहजे में बात कर रहे थे, जो उनके लहजे में जाहरियत थी, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं पीटीआई के अंदर। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है नंबर गेम बिगड़ चुका है। अच्छा, अगर हम कहीं और भी ना जाएं, मैं थोड़ा सा आपको वजाहत करता जाऊं अपने नाजरीन के लिए। जी जी। 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी के 99 अरकान हैं, पीटीआई के 30 हैं, एमक्यूएम के 21, जीडीए के 14, तहरीक लब्बैक के 3 और जमात इस्लामी का 1। तहरीक लब्बैक वाले वोट नहीं करेंगे, उन्होंने कह दिया कि हम वोट नहीं करेंगे। के 2 वोट जी, दो वोट जी, 2 वोट। अच्छा, अपोजिशन की पार्टियों के पास 65 वोट्स हैं टोटल। सही। अब इन्होंने ये फैसला किया है कि एक जनरल सीट जो है वो जीडीए, एमक्यूएम और पीटीआई को जाएगी। मैं आपको यहाँ माफी, बड़े इंपॉर्टेंट आप जो है वो नंबर गेम्स के हवाले से बताना चाह रहे हैं। मैं चाहेंगे यहीं से कंटिन्यू किया जाए, यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। आपसे बात करते हैं शायद जतोई साहब ब्यूरो चीफ कराची बता रहे हैं नंबर गेम के हवाले से, कंटिन्यू कीजिएगा शायद साहब। जी, मैं आपको बता रहा था मुदस्सिर के अपोजिशन के कुल 65 वोट हैं, जीडीए, एमक्यूएम और पीटीआई के। जी, इन्होंने ये फैसला किया है कि एक जनरल सीट जीडीए को दी जाएगी, एक एमक्यूएम को और एक पीटीआई को। खवातीन की एक निशस्त जो है वो एमक्यूएम की दी जाएगी, टेक्नोक्रेट की एक निशस्त पीटीआई को। अगर ये 65 अरकान इंटैक्ट रहते तो अपोजिशन वाले 3 जनरल और एक टेक्नोक्रेट और एक खातून की निशस्त जीत सकते थे अगर वो इंटैक्ट रहते। लेकिन अब जो अगर हम 3 भी नहीं कहते, हम कहते हैं कि सिर्फ 2 अरकान जो हैं, जो कह रहे हैं असलम अबड़ो और शहरियार शर, वो एलानिया कह रहे हैं, अगर ये वोट नहीं देते हैं तो फिर नंबर गेम बिगड़ चुका है। अपोजिशन की पूरी स्कीम जो है वो बिगड़ चुकी है। जनरल सीट के लिए चाहिए 21 पॉइंट समथिंग, यानी 21.1 के करीब। जी जी जी, 1 के जी। तो इनको चाहिए 3 सीटों के, तो ये 63 के करीब वो बनता है। हम दोबारा से ये नंबर गेम को भी समझने की कोशिश करेंगे। टीएलपी और जमात इस्लामी के भी जो 3 वोट मिलाकर बनते हैं वो भी उस पर बात करते हैं। अच्छा, शायद साहब हमारे साथ ही रहे, दोबारा से रब्ता भी आपसे करते हैं। जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अरकान एलानिया आपसे अलग हो गए हैं कि अपोजिशन में होने के बावजूद आप सिंध में क्या हुकूमत की तरफ चले गए हैं? क्योंकि एक ने तो कहा मुझे अगवा कर लिया, लेकिन दूसरे ने कहा हम बकरे थोड़ी हैं कि हमें कोई अगवा कर लिया जाए। हम तो कहते रहे वज़ीर आज़म साहब को कुछ कर लें, उन्होंने नहीं किया, तो अब वो कह रहे हैं कि हम वोट उनको नहीं देंगे। अब सूरत हाल आपकी जमात के अंदर इस तरह क्यों हुई? के हालात के बाद सारी चीजें आया हो गई है कि करीम बख्श गबोर ने असेंबली फ्लोर पे कहा कि मुझे अगवा किया गया था। और हम जब करीम बख्श गबोर ने बयान दिया तो पीपल्स पार्टी के तमाम एमपीएस गुंडों और लफंगों की तरह हम पे टूट पड़े और उन्होंने कोशिश की करीम बख्श को वहां से एक मुकद्दस ऐवान के अंदर से उसको अगवा करने की कोशिश की। और आपने सारे मंजर टीवी स्क्रीन पे देखे हैं कि वो करीम बख्श गबोर को अपनी तरफ खेच रहे थे और हम करीम बख्श गबोर को बचा रहे थे। और बिलाखिर करीम बख्श गबोर को बाहिफाजत हम असेंबली हॉल से निकाल कर उसके घर पहुंचाने में। लेकिन आज टीवी स्क्रीन पर पूरे पाकिस्तानी अवाम ने जो देखा उससे ये बात साबित हो गई है कि ये गुंडों की जमात है, ये दहशतगर्दों की जमात है, ये इस यौम और तकब्बुर में है कि 13 साल से सिंध पर राज कर रहे हैं। तो 13 साल से सिंध में पुलिस और दीगर इदारे सब इनके गुलाम है और ये किसी भी तरीके से हमें डरा धमका के आज की सरकत ने ये चीज और भी साबित कर दी है कि पीपल्स पार्टी अपनी सीटों के मुताबिक, अपनी एमपीएस की नशिस्तों के मुताबिक सेनेट की जो सीटें हासिल कर सकते वही करेगी। लेकिन वो अब भी इस कोशिश में है
उसके मुखालफिन को डरा के धमका, उनका ईमान खरीद कर उनकी फैमिली के साथ ब्लैकमेल को अपने हक में वोट डलवाया जाए। और बुरी तरह नाकामी इनको हुई है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो सीट्स पीपल्स पार्टी की तादाद सिंध में है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को 6 से ज्यादा नहीं मिलेंगी। और हमारे पास 5 सीटें लाजमी इंशाल्लाह होंगी। तो जिस तरह पंजाब में हुआ यहाँ सिंध में भी इस तरह हो जमाल साहब ये जी जमाल साहब शहरयार शहर जो हैं वो और अबड़ो साहब जो उन्होंने तो एलानिया अब आपसे अलग हुए हैं, तो नंबर गेम तो यहाँ पर भी ये चेंज हो रही है। मेरा सवाल ये था कि आपके अपने जो अरकान हैं वो इस नहज तक क्यों पहुंचे हैं? देखिए यही बयान तो कल करीम गबोल ने भी दिया था, लेकिन आज उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे क्या किया कि मुजर्रा क्या आज वो हमारे पास है। नंबर गेम बड़ा आसान है कि 21 नशिस्तें एमक्यूएम के पास पूरी है, 21 नशिस्तें फैसल वावडा के लिए हमारे पास पूरी हैं। अगर 2 लोग कम भी होते हैं तो 28 नशिस्तें मौजूद हैं, 21 फैसल वावडा की हैं और 7 नशिस्तें बचती हैं। जिन 7 नशिस्तों से जीडीए के पास 14 सीटें, 14 और 7 21, तो जीडीए के भी 21 नंबर पूरे हैं। और उसी तरह से 65 मेंबर है और टेक्नोक्रेट के लिए 56 मेंबर चाहिए। हमारे पास अभी भी 7 मेंबर ज्यादा है, तो खवातीन की नशिस्त और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए भी नंबर पूरे हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि हमारे लोगों को अगवा करे, किसी भी तरह से वो वोट ना डाल पाए। बेशक पीपल्स पार्टी में जमाल साहब करीम बख्श गबोल साहब जिनको कहा गया वो हो गए, वो अब कहाँ पर हैं? वो अब आप लोगों के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों के पास ही हैं, क्योंकि कल तक तो वो गायब थे, उन्होंने कहा मुझे अगवा कर लिया गया। अब करीम बख्श गबोल साहब कहाँ हैं? आपके साथ हैं? अब उनको पीटीआई मैं आता हूँ जी सादिया जावेद साहब। जी गबोल साहब। करीम बख्श गबोल साहब हमारे साथ हैं। अच्छा। और इस वक्त हमारे पास में और मेरे सामने बैठे हुए मुस्कुरा रहे कमरे में। अच्छा, तो सर अगर उनसे बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाए, आवाम सुन लें कि वो कहाँ थे और क्यों उनको एक बात किया। अभी सारे टीवी चैनल्स पे आएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें। अच्छा, हम सारे टीवी चैनल्स पे करीम गबोल का टाइम स्लॉट तय कर रहे हैं, टाइम टेबल इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएंगे। मेरे सामने खड़े हैं करीम गबोल साहब, सिगरेट पीते नहीं है लेकिन बहुत एंजॉय कर रहे हैं सर। दो नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि उनका जो एंजॉय करना है वो उनका एंजॉय करना, उनकी गुफ्तगू जो है। जमाल बात करा दें करीम लगारी साहब कह रहे हैं कि जी गबोल साहब से बात करवाई जाए, कुछ पता तो चले कि वो। लगारी साहब अभी इस वक्त 5 बजने वाले हैं, 1-1.5 घंटे का इंतजार करना है। 8 बजे के तमाम शोज में इंशाल्लाह थोड़ी देर के लिए सारे टीवी चैनल के जो शोज होते हैं उसमें करीम गबोल आपको बनफ्स नफीस बैठे हुए अपना मौका देते हुए आपको नजर आएंगे। आप कीमती नगीने को छुपा रहे हैं हमसे। नहीं सर, आप जज्बाती करिए, करीम गबोल को शायद दोबारा हुआ ना करवा दो, इसलिए हमने हिफाजत से रखा है। छुपा हुए। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा सादिया मुदस्सिर जी जतोई साहब मेरी बात सुने। उस वक्त राब्ता कट गया था। जी जतोई साहब भी सर प्रोग्राम में मौजूद हैं, शायद जतोई साहब भी मौजूद हैं। जमाल साहब, शायद जतोई साहब आप बात कर रहे थे उस नंबर गेम की, आप भी बात मुकम्मल कीजिएगा जी। अगर ये सिर्फ 2 अरकान भी वोट नहीं देते हैं तो अपोजिशन की 3 नशिस्तें नहीं बनती हैं। अच्छा, अगर ये 2 अरकान वोट नहीं देते हैं तो आपका ख्याल है कि जनरल सीट्स जो हैं उनमें से 3 नहीं बनती हैं, फिर वो 2 बनती हैं अगर ये 2 अरकान वोट नहीं देते। अब फिर मसला ये होगा कि ये एक सीट जो शाहिद भाई ये तो वो 2 लोग हैं जो आया हो गए, और मैं आज आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि रात तक ये 2 लोग हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह आपको फोटो खींच के सबसे पहले आपको देंगे कि आप ब्रेकिंग कर अपने चैनल पे। लेकिन अगर ऐसा हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इन 2 लोगों पे नंबर गेम बिगड़ गया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जीडीए को खौफ है कि उसकी सीट जाएगी, एमक्यूएम को खौफ है कि उसकी जनरल सीट जाएगी, और वो जो हैं मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी से दोनों राब्ते में हैं, और चूंकि वो अपनी सीट नहीं गंवाना चाहते हैं। जीडीए वाले के 14 अरकान हैं। अगर अच्छा पीपल्स पार्टी के पास 12 अरकान बचते हैं, पीपल्स पार्टी अपने 12 अरकान बार्टर कर सकती है। अगर वो जीडीए को वोट दे तो सदरुद्दीन शाह जो हैं जनरल सीट पे सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं, और जीडीए के 14 वोट आ जाएं
तो टेक्नोक्रेट और खवातीन की दोनों नशस्तें जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी। ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी शायद जो, तो साहब अगर यहाँ वोट देना है तो कहीं और वोट लेना भी तो हो सकता है। तो सादिया जावेद भी हो सकता है। मैं सादिया जावेद साहब, अगर यहाँ पर आपके पास तो नंबर गेम वैसे ही ज्यादा है वोट्स के हिसाब से, अगर कोई बार्टर सिस्टम होता है तो वो बार्टर सिस्टम क्या नेशनल असेंबली में GDA के अराकीन या MQM के अराकीन हो सकते हैं? MQM ने तो एलानिया कह दिया कि वो वोट देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही, या फिर आपके साथ भी राब्ता है उनका? देखिए, MQM के पास पीपल्स पार्टी का वफ्द गया था, हमारी उनसे बातचीत हुई। ठीक है, उन्होंने अब अपना मौक़िफ़ दे दिया है, वो सबके सामने आया है। लेकिन MQM की मेरा ख्याल से वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। PTI के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, आमिर लियाकत MQM का या पीपल्स पार्टी का या किसी का कि नहीं है, वो तो PTI से इलेक्टेड हैं। शकूर शाद PTI के टिकट से हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे अराकीन हैं जो इस वक्त ऑपोजिशन के राब्ते में हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नाअहल नालायक प्राइम मिनिस्टर के तरीक़ेकार से खुश नहीं है, काम के उनसे मुलाकातें नहीं होती। आज देखें ना, 2.5 साल के बाद PDM ने इस हुकूमत, ये कहते हैं कि जी हमें PDM से कोई फर्क नहीं पड़ा। आज 2.5 साल के बाद इस PDM की तहरीक ने प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया है ना कि वो इलेक्शन कैंपेन का टाइम ख़त्म होने के बावजूद MP MNAs को टाइम दे रहे हैं, अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, उनको खाने खिला रहे हैं, उनको यकीन दिला रहे हैं कि मैं आपसे मिलता रहूँगा, आपके काम होते रहेंगे। तो अगर तो नेशनल असेंबली में लोग जो है वो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से तंग है और मेरे ख्याल से हफीज शेख साहब इस वक्त पाकिस्तान के वन ऑफ द नॉन पॉपुलर एडवाइजर ऑन फाइनेंस हैं। जो महंगाई की शरह है इस वक्त मुल्क में, वो गरीब आदमी की चीज़ें जो हैं वो पहुंच से बाहर हो गई हैं। पाकिस्तान का एग्रीकल्चरिस्ट जो है शेख साहब तो जी आपकी जमात के यही एक आए थे, वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले आए। दोनों जमातों ने हम पता हफीज शेख साहब ला के रखे हैं। हफीज शेख साहब दोनों जमातों के लिए लायबिलिटी हैं। अगर तो उससे पहले परवेज मुशर्रफ के साथ थे, परवेज मुशर्रफ की सिंध की काबीना में थे, फिर पीपल्स पार्टी की काबीना में आए, फिर जो है वो इनकी काबीना में बैठे हुए हैं। वो फरस्तादा होते हैं, कहीं से नाजिल होते हैं और फिर आपके पास आ जाते हैं। बहरहाल जिन लोगों ने उनको खड़ा किया है वो उनकी होती है लगारी सब शायद, और वो भी किसी की ज़रूरत होते हैं, तो इसलिए फिर उनका भी तो एक कमज़ोर हरीफ तो नहीं समझा जा सकता गिलानी साहब के मुकाबले। एक बात ये कि अभी इन्होंने कहा कि जी हम वोट खरीदते हैं, वोट बेचते हैं। लियाकत जतोई का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक PTI से है और उन्होंने इल्ज़ाम अपनी जमात पे लगाया है और मेरा ख्याल से शर साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया है कि गवर्नर हाउस के कमरे में लेन देन के साथ जो टिकटों के फैसले हो रहे हैं उसी वजह से हमें ये कैंडिडेट कबूल नहीं है। तो लेन देन हम नहीं कर रहे, लेन देन PTI कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी ये काम जारी रहा है और गवर्नर हाउस में भी ये काम होता रहा है। इसका इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। सही, बिल्कुल। लेकिन जमाल साहब से मैं ये जानना चाहूँगा, जमाल साहब अब लेन देन के मामला आते हैं जो भी हैं वो तो अब वक्त अब गुजर गया कि, लेकिन आप जो दे रहे हैं खबर कि शाम तक रात तक जो है वो जो 2 लोग हैं वो भी आ जाएंगे, तो ये 2 लोगों को क्या ऐसा फिर अब आप बताना चाह रहे हैं, क्या उनको देना चाह रहे हैं कि वो वापस आ जाएं? क्योंकि अभी तक तो इमरान खान साहब पर भी एतराज़ कर रहे थे कि जिस किस्म की टिकटों की तकसीम हुई है। फिर आपके मेंबर नेशनल असम्बली शकूर शाद साहब के हवाले से और आपके नेशनल असम्बली सिंध से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो क्या वहाँ भी क्लैरिटी के लिए रात तक का कोई वक्त होगा? लेकिन ये तो मैं आपको इंशाल्लाह अगले 4 घंटे में आपको पिक्चर क्लियर कर दूंगा कि ये 2 लोग कहाँ हैं। और ये मैं पीपल्स पार्टी को पैगाम देना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी मर्जी कोशिशें कर ली, जितना उन्होंने धरोस धमकी आज असेंबली में उन्होंने मचाई है, गुंडागर्दी की है, उसके बावजूद इनको पीपल्स पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और जो मेरी बहन का एतराज गवर्नर हाउस के ऊपर है, इनसे जरा पूछे ना कि CM हाउस में जो मंडी लगी हुई है, गाड़ियों की डिग्गी में भर के पैसे लाए जा रहे हैं, तो हमको बताएं कि वहाँ मेरे भाई जमाल भाई, मैं सिर्फ ये बता दूं कि MNA शकूर साहब
और आमिर लियाकत मेरे हल्के से इलेक्ट हुए हैं, रात भी मेरे साथ थे और रात भी उन्होंने चाहे पीएम के बाद वो हमारे साथ रास्ते में उनका नजरिया है। वो देखिए सियासतदान के अलावा एक टीवी एंकर भी हैं और उनकी अपनी एक सहाफती खिदमात भी है, तो वो एक राय रखते हैं। लेकिन शगुन शाद हो या डॉक्टर आमिर लियाकत हो, सब इमरान खान के साथ एक पेज पे खड़े हैं। हमारे किसी मेंबर से कोई ये उम्मीद न लगाए कि वो बिक जाएगा या जीतेगा या अपना वोट जाया करेगा। मैं तो इस बात को बता दूं, कल तक का इंतजार कर लें। आपके कितने अरकान मुझसे राब्ते में है ये मैं कल बताऊंगा आपको। मैंने तो कल टीवी पे सुन रहा था, सर्जन मेमन ने मुझे पैगाम भेजा किसी कमांड फ्रेंड के थ्रू, तो मैंने तो सजेस्ट किया कि आपका जितना वक्त फिर उससे दुगना पीटीआई में दिया है। अच्छा शायद साहब की बात करें। जी शायद साहब। जी, अगर ये शर साहब और अबड़ो साहब वापस भी आ जाते हैं शाम तक, लेकिन शाम तक जो एमक्यूएम और जीडीए वाले बेयकीनी की सूरत हाल में हैं, इसलिए कि या तो जीडीए की सीट जाएगी या एमक्यूएम की जाएगी जनरल सीट। इसकी वजह यह है कि पीटीआई के 28 अरकान तो हैं, उनकी जनरल सीट महफूज है। या तो एमक्यूएम की सीट जाएगी जनरल या जीडीए की जाएगी। वो बेयकीनी का शिकार हैं। उनको कौन यकीन दिलाएगा कि ये वापस आ जाएंगे और ये सब इंटैक्ट रहेंगे। अभी जो राब्ते कर रहे हैं जीडीए वाले और एमक्यूएम वाले, अपनी सीट तो वो बहरहाल नहीं पीटीआई पे कुर्बान नहीं करेंगे। वो अपनी सीट बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपके मेंबर अगर पीटीआई के मेंबर इंटैक्ट रहते तो वो शायद जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो आपसे पूरी करते, लेकिन अब आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही। आपके लोग मुनर्रिफ हो रहे हैं, उनकी सीटें खतरे में हैं। उन्होंने तो फिर दूसरी तरफ देखना है ना जमाल भाई। जब्बार साहब, मेरा एक सवाल है आपसे भी और लगारी साहब भी हमारे सीनियर है उनसे भी कि आप सब लोग इस तरफ तरजिया क्यों कर रहे हैं कि पीटीआई के वोट कम होंगे? आप थोड़ी सी देर के लिए उस तरफ भी सोचें कि पीपल्स पार्टी से भी कितनी सीट कम हो सकती है। जमाल साहब, एलानिया वोट आप लोगों के हुए 2 लोग, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ऐसा बंदा नहीं निकला एमक्यूएम से जीडीए से जिसने कहा कि मैं इधर वोट नहीं देना चाहता, इसलिए तज्जिए का रुख भी उधर होगा। जी लगारी साहब। नहीं, बात यह है कि तकरीबन 9 वोट जो हैं वो इनके बढ़ जाते हैं पीटीआई के। अगर वो 9 वोट जो हैं वो जिसकी तरफ भी जाते हैं, एमक्यूएम की तरफ जाते हैं या जीडीए की तरफ जाते हैं, तो वो एक सीट तो पक्की होती है, क्योंकि पीटीआई के सीट जो है वो उनको पॉइंट सम वोटों की ज़रूरत है। लेकिन जीडीए को जो है वो तकरीबन कोई 7 वोटों की ज़रूरत है, तो और इनके पास हैं, पीटीआई के पास 9 वोट हैं, तो वो शायद उनको वोट करेंगे। जनरल सीट में इशू तो मेरे ख्याल में हल हो जाएगा। लेकिन चूँकि 2 वोट जो हैं उनके अलग हो जाने से ये सूरत हाल पैदा हुई है। जमाल साहब, ये सूरत हाल इन हालात में, फिगर के हालात में, अगर आपकी तादाद पूरी हो जाती है तो फिर एक नया सिनारियो आता है सामने। क्या होगा फिर? ये कि मखसूस सीटों पर जो ख़वातीन के लिए हैं और टेक्नोक्रेट्स की हैं, तो वहाँ किस तरह से हालात जो हैं, क्या रुख अख्तियार करते हैं। ये बड़ी बहरहाल आपके तमाम सेफ गार्ड्स के बावजूद एक मुबहम सी सूरत हाल बहरहाल मौजूद है, और ये कल का दिन ही बताएगा कि लेकिन लगारी साहब, जमाल साहब ने जो बात की है, सिद्दीकी साहब आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ का तर्जिया, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं कि वोट वहां से सरप्राइज हो जाए? क्योंकि यहाँ तो सरप्राइज का सारा रुख इधर है। ये बात जबरदस्त है। ये जी जमाल साहब, ये बात आपने शायद सुनी नहीं, वो हमारी बहन बीच में बोल पड़ी थी। मैंने आपसे यही कहा था कि हमारे 2 लोग सामने आए हैं। अच्छा। लेकिन उनके 4 लोग मेरे राब्ते में है, मैंने ये अर्ज किया था। ये उन 4 में एक सादिया तो नहीं है? नहीं, उन चार में शादियां नहीं हो सकती। ये और मैं आपको बड़ा संजीदगी से कह रहा हूँ कि ये मैं कोई सियासी बयान नहीं दे रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग अपनी पार्टी की गुंडागर्दी से डरते हैं, जो उनकी कैडर कार्रवाइयां करती है, इसलिए वो खामोश है। हमारे तो जज्बाती लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के 4 लोग तो मेरे रास्ते में है। अच्छा, जमाल साहब, जो आप कह रहे हैं कि ये सारे जनरल सीट के लोग हैं या कोई रिजर्व सीट के लोग हैं, चलें थोड़ी सी बता दें। आप खबरें तो सारी छुपाई जा रहे हैं, जैसे गबूल साहब को अब आपने छुपा लिया है। मैं फिर सादिया साहब से बात करता हूँ। वो 4 लोग हैं, जनरल सीट पे भी वोट करेंगे, टेक्नोक्रेट पे भी करेंगे, वुमेन पे भी करेंगे। बस मैं इतना बता सकता हूँ आपको। नहीं जमाल भाई, ये भी कहा जा सकता है ना कि पीपल्स पार्टी के 4 लोग आपसे राब्ते में हैं
और आप उन 4 लोगों से राब्ते में, ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, खुद जमाल भी राब्ते में है। आपका तजिया एंटी पीपल्स पार्टी क्यों नहीं जा रहा? मैं सिर्फ ये बार बार सवाल कर रहा हूँ, आप दोनों मेरे सीनियर्स हैं। नहीं जमाल, हम तो आपके पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, मैंने तो फिगर गिनकर बताया ना कि ये सीटें आप निकाल सकते हैं अगर आपके डिफेक्शन नहीं होता है। सही, मैंने तो एक सीट के बताई। अच्छा सादिया साहब, ये आप 2 मेंबर्स को, जी सादिया साहब, आप 2 मेंबर्स के हवाले से कह रहे हैं जी कि जनाब उन्होंने इस तरह से बगावत की। वो तो 4 मेंबर्स का दावा कर रहे हैं बाकायदा तौर पर कि वो भी जमाल साहब कर रहे हैं। कोई और मेंबर होता तो शायद मैं करता। जमाल सिद्दीकी साहब थोड़ा संजीदा आदमी है ज्यादा, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो बड़ी बात होगी। अच्छा, जमाल साहब ने बात की है, कल का दिन है, सबके सामने सब कुछ आ जाएगा। पिछले 2.5 साल से ये नो कॉन्फिडेंस भी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से ला रहे हैं। कल मुराद अली चले जाएंगे, सुबह सिंह गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी, पीपल्स पार्टी में बगावत हो गई है। ये हम 2.5 साल से ये कहानियां सुन रहे हैं। और एक वो आए मिनिस्टर, उन्होंने जी बस गवर्नर राज लगने वाला है। आए दिन गवर्नर राज की कहानियां चलती रहती हैं। ये इनके बेचारे ख्याली पुलाव पकाते हैं, पकाने दें। और आज जो सिंध असेंबली में हुआ ना, जो ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी की धोस, जबरदस्ती, गुंडागर्दी, वो उसके वीडियोस मौजूद हैं, उनकी क्लिपिंग मौजूद है। जिस तरह अपोजिशन लीडर ने बाहर निकल के सहाफियों को लिफाफा सहाफी कहा है, वो सारी दुनिया ने देखी है। किसी को कुछ कहने की, गवाही देने की, सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। सिंध असेंबली के कैमरास ने सब कुछ कैप्चर किया है और आप सहाफियों के पास वो सारी वीडियोस हैं। तो मेरा ख्याल से जो ये कह रहे हैं, कल का इंतजार करें। चलिए कल का इंतजार करते हैं कि कल के मामलात जो हैं वो क्या होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमात में, और हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में नंबर गेम में किस तरफ आती है। और यही सबसे अहम मुकाबला कौमी असम्बली में हफीज़ शेख साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान होगा। तो कल तक के लिए आप मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त भी दीजिए। लगारी साहब आपको बहुत शुक्रिया, जमाल सिद्दीकी साहब आपको बहुत शुक्रिया, सादिया जावेद साहबा, शाहिद जतोई साहब, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।